चलो आप क्लास 10 की बात करते हैं, ठीक है। 10th में जो भी त्रैमासिक एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन किससे बनेगा, एलसीएम और किससे, एचसीएफ से। तुमको ये बात पता है कि एलसीएम कैसे निकलता है। मान के चलो 12 और 24 का यदि एलसीएम बोलेगा तो 2 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, फिर 2 से कट रहा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 3 से कट रहा है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। यदि इसका क्या बोलेगा, एचसीएफ बोलेगा, मतलब दोनों संख्या कटनी चाहिए। देखो क्या क्या कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, ये कट रहा है, मतलब 2 दूनी 4 3 12। इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 12 आएगा, क्या एचसीएफ। लेकिन एलसीएम कितना आएगा, और एचसीएफ के लिए सिर्फ 1 2 3, क्योंकि तीनों संख्याएं इतने कट गई ना। और यदि एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी गुणा इसमें हो जाएगा, 2 का भी गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, ठीक है। मतलब एलसीएम वो निकलेगा, वो सभी संख्याओं का गुणा हो जाएगा, और एचसीएफ वो संख्या होगी जो केवल दोनों संख्याओं को जब तक काटेगा उनका गुणा करना है बस एचसीएफ के लिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इसके बाद एलसीएम एचसीएफ से तो बनेगा ही बनेगा, करीबन 2 से एलसीएम एचसीएफ से करीबन 3 नंबर के क्वेश्चन लगभग बनेंगे, ठीक है, 3 से 4 नंबर के। इसमें खाली स्थान भी है, जोड़ी मिलाई ये भी है। मान के चलो 6 और 20 का एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, तो 20 को ऐसे करोगे किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 10 दूनी 20, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, सिर्फ 2 है एचसीएफ। लेकिन एलसीएम निकालना है, इसका गुना इसका गुना इसका गुना करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 10, तो 10 यहाँ 3 दूनी 60, 60 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन करीबन 3 से 4 नंबर दिलाएंगे आप। इसके बाद इसमें परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, ये इस बात से अच्छी तरह से परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय, इससे क्वेश्चन बने हैं। मान के चलो √5 क्या है, परिमेय क्या परिमेय, ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। और यदि √16 लिखा होगा तो ये क्या है, परिमेय, ठीक है, ये क्या है, परिमेय। ये बात अच्छी तरह से जान लें, इसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ तो पता है आपको। ये वाली एक आ सकती है जो कभी एमपी बोर्ड में भी आया था, सीबीएसई बोर्ड में भी आया था। ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से एक बार देख लेना, 306 और 655, ठीक है। और इनका 9 दिया है, क्या एचसीएफ कितना दिया है 9, तो इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये क्वेश्चन आया है जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये वाली क्वेश्चन की अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वीडियो को धीरे करके देख लेना, मैं स्पीड से बता रहा हूँ, ठीक है, टाइम भी नहीं लगे और काम भी हो जाएगा। मान के चलो गुणनखंड यदि बताया जाएगा, ठीक है, गुणनखंड से क्वेश्चन आ जाएगा। तो मान के चलो यदि गुणनखंड दिया है इसका 12 का, बड़ी संख्या देगा, मैं छोटी संख्या बता रहा हूँ, 12 का देगा तो 2 से कटेगा 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, मतलब इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 12 ही आएगा, है ना। अब इसमें गुणनखंड में सिर्फ ये लिखना है कि 2 कैट हो, 1 2 2 ठो से पावर 2 हो गया, और 3 कैट हो 1 ठो बराबर 12, यही क्या हो गया गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जिसे ये बोलेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फेवरेट क्वेश्चन 3 नंबर का करीबन आएगा, जैसे √2, ये अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना। ये मैंने बताया था इसलिए नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम, मान लो गलत दे दे तो मेथड सेम है, बस वही करना है आपको। उसके बाद अब फर्स्ट हो गया, सेकंड चैप्टर से चल रहा है। सेकंड से क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड से सबसे पहले आपको शून्याङ्कों का योग गुणनफल निकालने आना चाहिए। जैसे मान के चलो 6x² दिया हुआ एक समीकरण, और ये 13x
प्लस 7 दिया हुआ, ठीक, इक्वल टू 0 दिया, ठीक है। तो आप सबसे पहले उससे कंपेयर करना तुरंत कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का मान क्या हो गया, यहाँ निकल जाएगा, ए के सामने क्या लिखा है 6, बी का मान क्या निकल जाएगा 13, बी का मान क्या निकल गया 13, सी का मान क्या निकल गया, सी बराबर 7। तो शून्यांकों का योग क्या है, डायरेक्ट लिख दो, बहुत सारे शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला तुमको पता होना चाहिए तभी हो पाएगा। शून्यांकों का योग का फार्मूला क्या बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पूर्णांकों का योग क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, माइनस बी अपॉन, तो माइनस बी करना जल्दी फटाक से। बी का मान क्या दिया हुआ है 13, 13 के सामने माइनस लगाओ, ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया 6, ए का मान 6, इसका यही शून्यांकों का योग आ गया। ऐसे गुणनफल बोलेगा तो क्या बोल दोगे सी अपॉन ए, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। इससे क्वेश्चन आया है जो कि 2 से 3 नंबर का, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में है, तो उनमें नहीं होगा तो 2 में 100%, 2 में क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, इससे कंपेयर करना, ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये, और डायरेक्ट निकाल देना शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। यदि यहाँ माइनस दिया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं दिया तो माइनस में चला, ये वाला पढ़ लेना है हमको। और बोर्ड है ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रीवियस ईयर पेपर को देखना ही देखना, ठीक है। इसके बाद चले जाते हैं अपन, इससे यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अल्फा और बीटा है ना, अल्फा बीटा शून्यांक ज्ञात करना है, यदि उनकी जांच करने के लिए भी आएगा तो क्या करोगे, वही ऐसे ही करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जांच करने के लिए भी एक क्वेश्चन आया, ठीक है। जांच की, उसमें ए का मान निकालोगे, बी का मान निकालोगे, ए का मान निकालोगे, बी का मान निकालोगे और सी का मान निकालोगे, और उससे अल्फा और बीटा से ऐड कर लोगे। बी का मान क्या है, अल्फा बीटा का जो भी मान निकलेगा इससे, और इसका अल्फा प्लस बीटा का मान निकलेगा, इन दोनों कंपेयर करके इसकी जांच करना, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बता देते हैं, हाँ एक क्वेश्चन में बार बार तुमको बोला था, वो क्वेश्चन शायद आया है, ठीक है। जैसे कि क्या, विलोपन विधि में कैसे करता है, विलोपन विधि, विलोपन का मतलब क्या हो जाएगा, विलोपन का मतलब या तो घटाने में आएगा या फिर जोड़ में आएगा, या फिर गुणा या फिर भाग, मतलब इन चीजों का उपयोग करेंगे। और प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, मान प्रतिस्थापित करके, प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, मान रखकर, ठीक है, मान रखकर निकालते हैं, इसको क्या करते हैं जोड़ कर या घटा कर, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, जोड़ी मिलाएंगे। इसके बाद मैंने ये चीजें निकाला था, ये याद करवाया था आपको, इससे क्वेश्चन बने, ये वाले तीनों कंडीशन पढ़ लेना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इससे क्वेश्चन बने। एक बार सभी बराबर हैं और एक बार क्या है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2, तो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, और जो भी हल होगा उनको बताइए होगा, ठीक है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इन तीनों कंडीशन का क्या क्या आता है, एक हल है, द्वितीय हल है, प्रतिस्थापित है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, इसकी कंडीशन पढ़ लेंगे, इससे क्वेश्चन बने। इसके बाद अपन चलते हैं डायरेक्ट जो 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। 4 नंबर में ये जरूर पढ़ लेना भाई, विलोपन, विलोपन और प्रतिस्थापन, इनमें से कोई एक विधि आपको आनी चाहिए, ठीक है। इससे 4 नंबर का क्वेश्चन बना, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आपको विधि पता है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 4 चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद 4 पाठ क्या है,
4 पार्ट से, ठीक है, 4 पार्ट से। विविधकर वाले क्वेश्चन कर देना। विविधकर वाले क्वेश्चन पढ़ना है, फार्मूला मैंने बताया था, इसी फार्मूले के क्वेश्चन बना। और उसके बाद लास्ट 5 से सभी क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाई ये भी बना हुआ है। 5 चैप्टर से एनवा पद निकालने के लिए, इसके क्वेश्चन है एनवा पद निकालने के लिए। इससे जोड़ी मिलाइए भी है, खाली स्थान भी है, और सत्य सत्य भी है, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है। और इसके बाद त्रिभुज से आया नहीं है, 10 मिनट नहीं बोला है, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।